नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 11 जनवरी है, 2025 का 11वां दिन और आज किस तरह का मौसम रहेगा, उसके बाद 12 और 13 जनवरी को किस तरह का मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे आज के इस बुलेटिन में। और जैसा कि आप जानते हैं, उम्मीद थी कि डब्ल्यूडी आएगा और उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में सभी जगहों पर मौसम बदलेगा। तो बदलाव शुरू हो चुका है। कोहरे के बाद अब बादल आने लगे हैं। राजस्थान के पश्चिमी भागों से बादलों ने शुरुआत की और इस समय राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन, साथ ही साथ हरियाणा और ये पंजाब का कुछ दक्षिणी हिस्सा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ भागों पर बादल इस समय बने हुए हैं। साथ ही पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, दिल्ली के कुछ भागों में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर आज सुबह के समय काफ़ी घना कोहरा रहा और एयर, रेल, रोड ट्रैफ़िक तीनों जो माध्यम है एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो प्रभावित हुए और अब बादल आ गए हैं। तो इन बादलों के चलते आज कोल्ड डे कंडीशन पंजाब में कई जगहों पर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगहों पर दिन में भी शीतलहर जैसी स्थितियां रहेंगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी, मौसम बारिश वाला रहेगा। बारिश की संभावना मोगा, बरनाला, मनसा, संगरूर से लेकर पटियाला, लुधियाना, हिसार, सिरसा, जींद, कैथल, करनाल और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, नीचे की तरफ रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इधर भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और सीकर, साथ ही साथ चूरू, गंगानगर, बीकानेर और आसपास के भागों में संभावनाएं बन सकती हैं। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर मध्य और मध्य भागों तक, मध्य भागों में खासतौर पर बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अयोध्या तक संभावनाएं बन सकती हैं बारिश की। यहाँ तक बारिश की संभावना बन सकती है आज दिन में और रात में। और साथ में संभावनाएं मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इन भागों में कई जगहों पर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बैतूल से लेकर के जबलपुर तक, मांडला भी संभावित रहेगा, संभावित क्षेत्रों में रहेगा। सीधी, सिंगरौली से लेकर खजुराहो और मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, इधर भिंड, मुरैना, दतिया और आसपास के रीजन में कई जगहों पर संभावनाएं रहेंगी और बैतूल और आसपास के भागों में हो सकती है। साथ ही महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों में इंटेंसिटी कम रहेगी लेकिन बारिश होगी। और साथ में आप देखें तो दोहरा दोहरा सितम है, दोहरी मार है ये। एक तरफ बारिश और बादल, दूसरी तरफ ये ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिमी। तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर से लेकर जोधपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, इन सभी क्षेत्रों में और पश्चिमी गुजरात के भागों में, सौराष्ट्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो कच्छ का है या उत्तर पश्चिमी रीजन है, उत्तरी रीजन है पूर्वी गुजरात का, यहाँ पर ठंडी हवाएं आने लगेंगी। तो अहमदाबाद तक तापमान में गिरावट होगी, मौसम में सर्दी बढ़ेगी। अभी जहाँ तक बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात है या उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात है, तो इन रीजन्स पे हवाएं बदल गई हैं, उत्तर पश्चिमी दिशा की नहीं आ रही हैं। उत्तर पश्चिम यानी पहाड़ों से आने वाली हवाएं दोस्तों लगातार टेम्परेचर को नीचे लेकर जाती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हवा का रुख यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से बना हुआ है। तो इसके कारण इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर धुंधला मौसम रहेगा, बादल बहुत रेयर रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन सभी भागों में भी आज दिन में धूप रहेगी। लेकिन कल यहाँ पर या रात में और कल सुबह से पहले यहाँ पर बादल पहुँच सकते हैं बिहार में भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, जहाँ पर बरसात की संभावनाएं भी बन सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु और केरल में भी बारिश की संभावना है और कुछ कर्नाटक में भी बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर आज रहेगा। कल क्या स्थितियां रहेंगी, यानी 12 जनवरी को देश में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं। क्योंकि ये सिस्टम मूव कर रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ। तो दोस्तों, ज़ाहिर सी बात है कल पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी भागों में अपेक्षाकृत साफ मौसम हो जाएगा जब ये सिस्टम, दोनों सिस्टम डब्ल्यूडी भी और सर्कुलेशन भी आगे बढ़ जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो मध्य क्षेत्र है, मध्य से लेकर पूरब तक का, और बिहार का कुछ हिस्सा पटना तक, और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र से लेकर पूर्वी क्षेत्र तक, और इधर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना दिख रही है। इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं और आज भी कल भी इस रीजन में, चाहे वो उत्तर पश्चिम भारत का मैदानी भाग हो या मध्य प्रदेश और बिहार या उत्तर प्रदेश के रीजन हो, उत्तराखंड का हिस्सा हो,
इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, उसे रूल आउट नहीं कर सकते। ओलावृष्टि होने के लिए आमतौर पर काफ़ी डेंस क्लाउड होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंस क्लाउडिंग इस समय नहीं है। लेकिन जो मौसम है, वो ओलावृष्टि के लिए काफ़ी अनुकूल है। तो इसके लिए तैयार रहिए, कहीं पर ओलावृष्टि होती है तो उससे फसलों को नुकसान या आम जनजीवन को नुकसान हो सकता है, प्रभावित हो सकता है जनजीवन, उसके लिए तैयार रहिए। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में ज़्यादातर जगहों पर चांसेस हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, लद्दाख में फ़िलहाल बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। पंजाब में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात के अधिकांश भागों में मौसम साफ हो जाएगा। हालाँकि महाराष्ट्र में विदर्भ में चांसेस बने रहेंगे कुछ जगहों पर, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कुछ बूँदें पड़ सकती हैं कहीं-कहीं पर। ओडिशा में तटों पर संभावनाएँ थोड़ी बहुत बन सकती हैं। बाकी इधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और वेस्ट एमपी, साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात, इन भागों में सर्द हवाओं का जो प्रभाव बढ़ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके कारण यहाँ पर फिर से नए सिरे से तापमान में गिरावट आएगी। तो दिल्ली और जयपुर, अहमदाबाद, सूरत और इधर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन सभी भागों में, पंजाब में लुधियाना, पटियाला, हिसार, सिरसा, हरियाणा में कई जगहों पर पारा गिरेगा। मौसम में ठंडक बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है डब्ल्यूडी और सिस्टम, ये सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बरसात दे सकते हैं ये सिस्टम, नमी यहाँ पर बढ़ने के कारण। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में, झारखंड में और ओडिशा के ज़्यादातर भागों में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ को छोड़कर बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश के तटों पर बरसात बढ़ने वाली है। तमिलनाडु के तटों पर बारिश की इंटेंसिटी हल्की से मध्यम हो सकती है और आंतरिक इलाकों, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। अभी कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर बादल पहुँचेंगे। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। और जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।